नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा करते हुए हमने विभिन्न मुद्दों की चर्चा कर लिया। पिछले क्लास में हम यहाँ तक देख चुके थे कि कांग्रेस और उसका प्रमुख अधिवेशन कौन कौन सा रहा। इससे पहले हम जानते हैं कि हमने सूरत अधिवेशन के विषय में भी पढ़ लिया, जो कि 1907 में हुआ था, और कैसे कांग्रेस पार्टी का वहां पर विभाजन हो गया। हालांकि 1906 में भी विभाजन की स्थिति था कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन दादा भाई नौरोजी वहां पर अध्यक्ष बन गए तो मामला दब गया। लेकिन 1907 आते आते ये मामला नहीं दब पाया और दो गुट में कांग्रेस बढ़ जाता है, एक नरम और एक गरम दल, यानी कि उदारवादी और उग्रवादी विभिन्न लीडर जो है दोनों खेमे में बढ़ जाते हैं। यहां तक तो हमने देख लिया। अब कांग्रेस के बाद जरा हम दूसरी स्थिति देखने वाले हैं, क्योंकि पैरेलल यहां से चलने वाला है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के गठन के विषय में भी हमें समझ लेना चाहिए, और साथ ही आज एक और महत्वपूर्ण चीज की हम बात करेंगे, वो है मार्ले मिंटो सुधार। क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार की जो बात किया जाएगा, यह एक ऐसा स्थिति रहता है जिसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे 10, और फिर एक प्रश्न मैं आपको अंत में दूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो तैयार हैं आज के लेक्चर के लिए? अब यहां से कुछ टॉपिक पर हम सबसे पहले एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग के गठन की जब बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में रहा, और मार्लो मिंटो सुधार आगे देखेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग की गठन देखिए, अक्टूबर 1906 का समय रहता है, आगा खां तृतीय, है ना। इनके नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं ने शिमला प्रतिनिधित्व मंडल में ब्रिटिश सरकार से कुछ अनुरोध किया, और ब्रिटिश सरकार से शिमला प्रतिनिधित्व मंडल में ये लोग अनुरोध कर रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुस्लिम हितों के विषय में भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और मुस्लिम लोग जो हैं वो चूंकि इस समाज में अल्पसंख्यक की स्थिति में है, इसीलिए उनके अधिकारों की रक्षा करना भी ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश सरकार का दायित्व है। और ये सब वहां पर शिमला प्रतिनिधित्व मंडल में जाते हुए ये सब समझा रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन बनाने का भी एक विचार वहीं पर सामने आ जाता है, और यहां से मुस्लिम लीग की स्थापना की बात जो है वह जोर पकड़ने लग जाती है। दिसंबर 1906 का समय आ गया। अक्टूबर में यह डिमांड हो रहा है शिमला प्रतिनिधित्व मंडल में। अब आगे दिसंबर 1906 आ गया। इसमें ढाका में आयोजित अखिल भारतीय मोहम्मदन शैक्षिक सम्मेलन, यानी कि ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के जो कोऑर्डिनेशन है नवाब सलीमुल्लाह खान, इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव भी रख दिया। ये कहां हो रहा है? ढाका में जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दी जा रही है। तो यहां पर 1906 में आप देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर दी गई है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने देखा है प्रश्न में कि आपसे संगठनात्मक संरचना पूछा जा सकता है, यानी कि मुस्लिम लीग की क्या क्या स्थिति रहा उसके विषय में, जिसके अंतर्गत देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन किया गया। अब साथियों यहां पर आपने पढ़ लिया अच्छे से कि 60 मेंबर्स होते हैं, तो 60 सदस्यीय अस्थायी समिति, बढ़िया से याद करके गए और वहां एग्जाम में यही प्रश्न आ गया। और एक चीज बस आप वहां कंफ्यूज करेंगे, इसलिए पहले ही ध्यान दिला देता हूं, आपको ये कंफ्यूज करवा दिया जाएगा। इसमें अस्थायी सदस्य देगा, अस्थायी सदस्य देगा, और आप अब भूल जाएंगे कि अब क्या था। तो ध्यान रखिएगा, ये 60 सदस्य जो रहते हैं वो अस्थायी समिति का इनसे मिलकर के गठन होता है। तो अस्थायी बस ध्यान रखना, बाकी चीजें आप कर ले जाएंगे, आपको याद रहेगा। मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संगठन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। अब आपको ध्यान देना है दूसरा विकल्प, जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार जो प्रश्न रहता है उसमें ये संयुक्त सचिव की चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है। तो विकल्प के आधार पर देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहा जाता है कि सचिव कौन रहे मुस्लिम लीग के, तब आपको देखना पड़ेगा कि विकल्प में कौन नाम है, क्या ये केवल है। अगर विकल्प में केवल यही है, मोहसिन उल मुल्क है, तो आपको इसी के नाम के साथ जाना पड़ेगा। अगर वकार उल मुल्क है, एक ही नाम है, तो उस नाम के साथ जाना पड़ेगा। और मान लेते हैं
कि ये दोनों ही नाम है और के साथ, तो फिर आप इस दोनों नाम के साथ जाएंगे। ये संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास कितना नॉलेज है प्रीलिम्स में ये बहुत मायने नहीं रखता है। इसके साथ साथ नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी प्रीलिम्स में टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए बस करना है कि प्रश्न देखने के बाद अगर आंसर नहीं आए तो छोड़ना नहीं है, विकल्प को देखिए, विकल्प को देखने के बाद समझिए और उसको फिर से प्रश्न के साथ टैली कीजिए और फिर आप देखेंगे आप प्रश्न को ठीक से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया? लखनऊ में। और फिर प्रथम अध्यक्ष कौन? आगा खां तृतीय। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो जो चीजें पूछा जा चुका है उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या रहता है। देखिए, मुस्लिम लीग का 3 प्रमुख उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि इस तरह के प्रश्न अगर आएगा तो इतना गोलमोल घुमा हुआ स्टेटमेंट रहता है ना कि आपको लगेगा कि सभी के सभी 4 विकल्प दिए रहेंगे और लगेगा कि चारों के चारों विकल्प सही आंसर है। ऐसा प्रश्न आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो इस तरह में दिक्कत होता है। इसीलिए कंक्रीट वे में आपको पता होना चाहिए एकदम एग्जैक्ट कि क्या सही आंसर होगा। तो 3 प्रमुख उद्देश्य है, मोटो है इसका। क्या क्या है सबसे पहले समझिए। सबसे पहली बात, ब्रिटिश सरकार है, शिमला प्रतिनिधित्व मंडल की मैंने चर्चा किया। ब्रिटिश सरकार के पास जाकर के ये लोग चाहते हैं कि मुस्लिमों के प्रति निष्ठा बढ़े सबसे पहले, यानी कि मुसलमानों पर ब्रिटिश सरकार भरोसा करने लग जाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां आया समय के साथ जिसमें ये इन्हें लगा कि मुसलमानों पर ब्रिटिश सरकार बहुत अधिक भरोसा नहीं करती है, तो भरोसा बहाली की बात पहले की जा रही है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, अन्य संप्रदायों के प्रति जो है कटुता की भावना को रोकना। दूसरी बात, ताकि लीग के उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जब मुस्लिम लीग बनाने की बात की गई है तो पूरी अगर जो कांग्रेस है उस समय तो और पूरा ये माहौल बनता है कि एक तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, नकारात्मक माहौल बनने की बात देखी जा रही है। तो कहा गया कि भाई आप दूसरे समुदाय के प्रति, अन्य संप्रदाय के प्रति ये कठोरता का भाव न रखें, कटुता का भाव न रखें, नकारात्मक बातें ना करें, क्योंकि उससे मुस्लिम लीग का जो एक व्यापक उद्देश्य है उस उद्देश्य पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा। 2 बातें समझ में आ गया। तीसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और समय के साथ ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के उस अधिकार का विस्तार करना। तो दोनों ही बातें ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब कब होगा? जब मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार से मदद मिलती है। तो चूंकि पहला काम ये क्या कर रहे हैं कि निष्ठा बढ़े, सबसे पहली चीजें यहां पर यही बातें की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक अधिवेशन। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ही कांग्रेस के अधिवेशन बताए ना, ऐसे ही यहां पर मुस्लिम लीग के अधिवेशन की भी चर्चा करते हैं 1907 में। अब देखिए 1907 ना कांग्रेस के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है और 1907 मुस्लिम लीग के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब क्यों कह रहा हूं? 1907 में क्या होता है साथियों? 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का होता है और यहां पर कांग्रेस का क्या होना शुरू हो जाता है? विभाजन, है ना। पढ़ाया है मैंने ये सब, तो रिपीट में करने से बच रहा हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो रहा है और विभाजन किसमें? तो उदारवादी गुट और उग्रवादी। मामला समझ में आ गया? मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता तो यहां नहीं है रिवीजन में, आप बस बैकग्राउंड में ये चले आपके दिमाग में। ठीक 1907 में आइए। 1907 में प्रथम वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। किसका? मुस्लिम लीग का। कहां पर? यह कराची में हो रहा है। ठीक है। और 1908 में अगले ही साल द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कहां होता है? अमृतसर में। उस वक्त भारत विभाजन नहीं हुआ होता है। तो पृथक निर्वाचक मंडल बनाने की मांग, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। मुस्लिम लीग से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है साथियों तो 2 जगह, एक तो यहां पर प्रथम अधिवेशन के विषय में पूछा जाएगा, दूसरा यह पूछा जाएगा ये जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रहा, यहां से प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा रहता है। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई। यह मांग 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया और इसीलिए मैंने कहा कि यह मार्ले मिंटो सुधार जो रहा वो डिजास्टर साबित होता है। वह एक तरह से आगे चल करके जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन है
उस पर कहीं ना कहीं धब्बा लगाने का काम करता है। कैसे, आगे देखेंगे। विदेश में सुधार विस्तार की बात किया गया। अब मैंने आपको तीसरा में बताया था कि ये सारे चीजें करने के बाद इसका पार्टी का विस्तार भी करना है। तो 1908 में ध्यान रखना है, लंदन में सैयद अमीर अली द्वारा मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित किया गया, एक ब्रांच स्थापित किया गया। यह प्रश्न आ चुका है, इसको 5 स्टार लगाइए। विदेश से अगर विस्तार मुस्लिम लीग का पूछा जाएगा तो यहीं से प्रश्न रहता है। अब यहां देख लीजिए, लेकिन यहां के बाद हम दूसरे पैटर्न पर यहां आएंगे। यह मार्ले मिंटो सुधार आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में अगर जानेंगे तो आप पृथक निर्वाचक मंडल को समझ पाएंगे। यहां से इसी चीज को जो है ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में ये पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए एक्सेप्ट किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो की राजनीति था ना, वो वहां से और दिखने लग गया। मार्ले मिंटो सुधार आप देखते हैं 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अब ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद 1909, इसके अलावा 1919, 1935, ये कुछ ऐसे चीज हैं अधिनियम जहां से जब हम आजाद होते हैं तो इसमें से बहुत सारी चीज हमने अपने संविधान में रख लिया था, तो इसीलिए ध्यान भी रखिएगा। पृष्ठभूमि, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन बहुत अच्छा वायसराय नहीं हुआ करता था, मैंने आपको इसके विषय में बताया था। अब लॉर्ड मिंटो आया है, तो लॉर्ड मिंटो आ गया, जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव अब बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मार्ले क्या नाम है उसका, मार्ले मिंटो, है ना। देखिए मार्ले मिंटो सुधार दो व्यक्ति के नाम पे ही है इसी। तो यहां पर लॉर्ड मिंटो जो है वो वायसराय के तौर पर आते हैं और जॉन मार्ले जो है वह भारत का राज्य सचिव बनाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों फैक्ट। इन दोनों के कार्यकाल में लागू संवैधानिक सुधारों को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि कई तरह के सुधार इन्होंने अपने कार्यकाल में किए। अब ये सुधार किसके लिए था, जो गुलाम है, जो भारतीय है, क्या उसके हित के लिए, या ब्रिटिश सरकार की नींव को और मजबूत किया जाए और पुष्ट किया जाए, धन की निकासी और की जाए, इसके लिए समझना है। तो सब सुधार कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार के हिसाब से सोचना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है, ये इससे प्रश्न आते रहे, इसको 5 स्टार लगाइए, बल्कि प्लस कर दीजिए 5 स्टार लगा के, प्रश्न पूछा जाता रहा है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इन संवैधानिक सुधारों को औपचारिक रूप से इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में कहा गया इसको। ठीक है, तो सामान्यतः इसे मार्ले मिंटो सुधार हम लोग कहते हैं, लेकिन ये जो है आप इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के तौर पर आप इसे देखेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर इसके अंतर्गत जो एक चीज आपसे पूछा जाएगा, मुख्य बात है कि सेपरेट जो रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिमों के लिए वो मान लिया गया। प्रमुख प्रावधान क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। इसके अलावा भारतीय सदस्यों की संख्या में आंशिक बढ़ोतरी होता है और विधायी परिषदों में चर्चा और प्रश्न पूछने के सीमित अधिकार भी यहां दिए जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल। सबसे बड़ा दोष इस भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार का, यही होता है। इसमें क्या होता है कि विवादास्पद और गंभीर दोष इसे माना गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था इसमें की गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमान प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, ये बातें की गई, कहा गया, बल्कि केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। इसको लेकर के काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ। ब्रिटिश सरकार पर यह आरोप लगा कि ये सरकार जो है फूट डालो राजनीति करो की बात कर रही है और भारत के अंदर हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने का कार्य कर रही है। राजनीतिक और राष्ट्रीय प्रभाव इसका भी आगे चल करके देखने को मिलता है। इस प्रावधान का वास्तविक अर्थ था मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र से एक पृथक राजनीतिक वर्ग के रूप में मान्यता देना। और जब हम पाकिस्तान बनने की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान बनने की नींव यहां से देखी गई। दुनिया भर की इधर उधर की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पर नहीं ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। शुरुआत ही यहां से होता हुआ दिखता है। पाकिस्तान बनाने की एक सोच जो है, अलग से एक देश देने की बात, वो लगभग यहां से शुरू होता है। इससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हो गया और यही सांप्रदायिकता आगे चल करके भारत के विभाजन का कारण बनता है। सदियों से विकसित राष्ट्रीय एकता को गंभीर यहां पर आघात लगता है। भविष्य में सांप्रदायिक विभाजन और राजनीति को बढ़ावा मिला। आगे चल के आजाद होने पर भारत का बंटवारा भी हो गया। समकालीन नेताओं ने इसकी आलोचना की, ये बहुत ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने क्या कहा, मार्ले मिंटो सुधार 1909
यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये स्टेटमेंट आ चुका है। ये स्टेटमेंट न सिर्फ पीसीएस में, यूपीएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस व्यवस्था ने मुसलमानों के चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध खड़ा कर दिया, जिससे उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया गया, और इसने शताब्दियों से चली आ रही एकता और मिलन की दिशा में किए गए सभी प्रयत्नों को उलट दिया। तो गांधी जी और नेहरू जी के स्टेटमेंट आ चुके हैं एग्जाम में, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मार्ले मिंटो सुधार आज के जो मैंने चर्चा किया है उसका आपका जैकपॉट रहा, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रह सकती है। अब चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना को कहा गया है सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। आपको ध्यान होगा मैंने जो बताया था कि नवाब सलीमुल्लाह खान जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे। और लीग की स्थापना कब होता है? अक्टूबर में मांग किया जाता है सिमला प्रतिनिधित्व मंडल, और दिसंबर 30 दिसंबर, और कब? 1906, और कहाँ? ढाका। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें जो ना समय के साथ पढ़ते हुए आपको रिपीट भी करना चाहिए। आगे चलते हैं। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना होती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने वो विदेश वाला बताया था आपको, और किसकी अध्यक्षता में होती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है 1908 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, और यहां पर लंदन शाखा किसकी अध्यक्षता में? आगा का आप लोग को तब तक कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब लिख करके भी बता सकते हैं, बताना चाहें तो। ठीक है, और यहां पर लंदन शाखा की स्थापना की बात करेंगे तो सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में यह होता है। मैंने पहले भी आपको ये बताया है। कब होता है? 1908 में, जैसा कि प्रश्न में भी है। तो बी विकल्प के साथ चलेंगे। तीसरे पर चलें। तीसरा क्या है? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा। यह किसने लिखा है ना? अब ये मैंने नहीं बताया है, अभी चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो एक किताब आता है द इंडियन मुसलमान्स, उसमें डब्ल्यू हंटर की किताब है। उसमें उन्होंने लिखा कि मुसलमान यदि भारत में खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यानी कि ब्रिटिश शक्ति और मजबूत होगा। तो करना क्या है? मुसलमान को खुश रखो, संतुष्ट रखो, ताकि ब्रिटिश के जो सत्ता है वो अधिक दिनों तक भारत में चलता रहे। डब्ल्यू हंटर, बुक क्या नाम है? द इंडियन मुसलमान्स। ठीक है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं, अच्छी किताब है। मतलब उस समय की राजनीति को समझने के लिए, सांप्रदायिकता किस तरह से घोला गया इसको समझने के लिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और वह आप जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि 1909 का समय रहा। ठीक है, आगे चलें पांचवें पर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? अब कई तरह की बातें हैं, विकल्प हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? विकल्प देखें। इसी को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। बार बार रिवीजन कीजिए। द्वैत शासन प्रणाली क्या इस समय आया? नहीं। सांप्रदायिक प्रतिनिधि मंडल? हाँ। संघीय व्यवस्था? नहीं। प्रांतीय स्वायत्तता? नहीं। क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधि मंडल। इसी की तो यहां पर मार्ले मिंटो सुधार के तहत बातें की गई। आगे छठा, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, मैंने बताया था आपको, वही बातें देखिए कैसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना? नहीं। कई बार लोग इसी पर टिक मार के आते हैं कि हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना, यही इसी ने विभाजन कराया। नहीं। आगे देखिए, क्या वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन? कई लोग इसके साथ भी जाते हैं, अच्छा बंगाल विभाजन हुआ, भारत विभाजन आगे चल के ऐसा ही हो गया। नहीं। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कई लोग इससे भी समर्थन हो जाएंगे। विधानसभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, यही निर्णायक भूमिका निभा देता है। यही जो आगे चल के भारत के विभाजन का कारण बनता है। आप देखिए, अगर आप कभी टीवी डिबेट वगैरह देख लें या पढ़ें, आजकल जो सोशल मीडिया पे है, कहाँ से कोई इस चीज़ की चर्चा कर रहा है? सब यही रहता है, या तो गांधी जी बना या मुस्लिम लीग की स्थापना। सच्चाई यहाँ है। ठीक है, तो आप पढ़े लिखे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको सही जानकारी होना भी चाहिए। चलिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? अकॉर्डिंग टू द राजेंद्र प्रसाद। और देखेंगे इसमें क्या मोहम्मद जिन्ना लिखा हुआ है। अधिकांशतः लोग टिक मार के आते हैं मोहम्मद जिन्ना, और गलत जवाब है ये। जिन्ना नहीं माना जाता है पाकिस्तान का जन्मदाता। किसे? राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। वायसराय, ध्यान देखिएगा, लॉर्ड मिंटो जो है वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के प्रस्तुत उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में
सांप्रदायिकता को अधिक प्रोत्साहन दिया, जिसके परिणति अंततः विभाजन हुआ। तो यहां पर जो होगा वो लॉर्ड मिंटो होगा, ध्यान रखना है, जिन्ना नहीं। आगे, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले होना चाहिए, से कर दीजिए, किया गया है। चलिए, अब कोलकाता, बंबई, पटना या फिर लखनऊ, ये आपसे पूछा गया। हम सब जानते हैं कलकत्ता है, आज का कोलकाता, यही रहा ना। आगे चल करके जब बंगाल विभाजन की बात किया गया, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो है भारत उनका आगमन होता है, उस वक्त से फिर दिल्ली में राजधानी शिफ्ट करने की बातें की जाती है। हालांकि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है, लेकिन राजधानी जो है वो वापस नहीं आता है कलकत्ता। दिल्ली भारत की राजधानी बनी, वैसा ही प्रश्न है, बस घुमा फिरा करके। बंगाल विभाजन रद्द होता है, लेकिन राजधानी ये बन जाता है, 1911 में की गई थी, ठीक है। और दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण जो हुआ वो 1912 में हुआ, स्थानांतरण राजधानी के तौर पे, लेकिन बन गया था 11 में ही। तो कई विकल्प में आप देखेंगे साथियों 1911 भी रहेगा, कई विकल्प में 1912 रहेगा। तो अगर 1911 रहे तो 1911 के साथ जाना है, 11 नहीं होता 12 होता तब भी मैं टिक मारता 12 में ही। मामला समझ में आ गया? घोषणा 1911, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण वर्ष 1912 में। तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विकल्प इसलिए कहता हूं, देखा कीजिए। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, उनके को किनके कर दीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, टाइपिंग एरर होता है। किनके? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, कौन थे जिनके प्रवेश पर बम फेंका गया था? तो वो यहां पर अगर आप देखेंगे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। अब लॉर्ड हॉर्डिंग जो है ये मान के चल रहा था कि इसने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको पूरी तरह से दबा दिया। और चूंकि बंगाल विभाजन की बात की गई थी, हालांकि रद्द कर दिया गया, लेकिन कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो अपने आप को इस बात में मान रहा था। और 1912 में जब स्थानांतरित होता है ना, तब उसी दौरान जुलूस में दिल्ली में जब वो प्रवेश कर रहा था, उसी दौरान बम फेंका गया था, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो उसका ये भ्रम जो था ना कि क्रांतिकारी अब खत्म हो गया है, वो टूट भी गया। और ये बम कहां फेंका गया था? ये दिल्ली में था, दिल्ली है ना, हाँ, दिल्ली में एक जगह तो आप लोग जानते ही होंगे, चांदनी चौक, है ना। तो चांदनी चौक में ये बम फेंका गया था। तो इसका भ्रम तोड़ दिया क्रांतिकारियों ने कि भैया अभी भी हम जिंदा है, भारत में क्रांति जिंदा है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिया गया है। जो भी आपको सही लगे उसका जवाब आपको क्या करना है पता ही है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलना है। साथियों, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।